Check the mic and make sure it sound right, boys. आप सुन रहे हैं माई टॉपिक विद द बॉय ऑन दैट बीट। नमस्कार, मैं हूँ आरजे पुलकेतर। आप सुन रहे हैं माई टॉपिक तो गाइस, कैसा रहा आपका इंडिपेंडेंस? आई होप आपने काफ़ी इंजॉय किया होगा, अपना हॉलीडे इंजॉय किया होगा और काफ़ी अच्छा लगा होगा। आई होप आप खुश होंगे, घर पे इंजॉय कर रहे होंगे। और गाइस, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अभी काफ़ी समय से इंडिपेंडेंस डे लोगों को नहीं अच्छा लगा मनाना। मतलब ऐसा लगा कि लोगों को कि यार वी फील लाइक ये इंडिपेंडेंस डे एक आज़ादी की तरह फील नहीं हुई। आज़ादी उनको ऐसा लगा कि जस्ट नाम की आज़ादी है, अभी भी हम कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं। जी, उन्हें ऐसे लगा कि हम कहीं ना कहीं अभी भी बंधे हुए हैं, हम अपने विचारों से बंधे हुए हैं, हम बस नाम की आज़ादी। नाम जाने क्यों ऐसा लोगों को लग रहा है। और सोशल मीडिया में मैंने बहुत लोगों का इस बारे में काफ़ी व्यू पॉइंट पढ़े, देखे, सुने और मुझे लगा कि शायद वो कहीं ना कहीं उस बात को फील कर रहे हैं जो आज से 12 साल पहले हुई थी। और 12 साल के बाद भी एक इंसिडेंट रिपीट हुआ है, दैट इज कोलकाता मर्डर केस। कोलकाता केस जो कोलकाता रेप केस भी है। एंड बहुत लोगों को ऐसा लगा कि यार वी आर स्टिल मेरे से बोला भी नहीं जा रहा, मैं ऐसा आगे अपने शब्द बयान नहीं कर पा रहा हूँ। जिस तरह का उस बेचारी डॉक्टर के साथ हुआ है कोलकाता में, बहुत बुरा हुआ, बहुत 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 बुरा हुआ है। We failed as a society, we failed as a human, we actually failed as as a country also, कि इतना बड़ा अपराध हो गया और अभी तक टिल नाउ कोई भी ऐसा स्टेप नहीं उठाया गया, कोई भी ऐसा स्टेप ऐसा रैपिड, ताकि जो भी जिसने भी ये अपराध किया है उसको बस एक सेंटेंस मिले। अभी तक सिर्फ हम नाम की आज़ादी में जी रहे हैं और ऐसा फील हो रहा है कि अभी तक जो डॉक्टर हैं, जो बोला नहीं जा रहा, सच्ची बताऊं मैं नहीं बोला जा रहा, बिकॉज बहुत ही ऐसा दिल खराब हो गया ना इस टाइप के सुनकर, इस टाइप का लाइक निर्भया केस एक सुना था, उसके बाद अब ये एक केस सुनने को आ रहा है और ऐसा आई फील वेरी बैड, आई फील वेरी सैड। मेरे पास कोई शब्द नहीं है इस चीज को बयान करने के लिए। मुझे आज लगा था कि आज मैं बहुत अच्छा एपिसोड करूंगा, मैं बहुत कुछ अपनी यहाँ पे जो मुझे सुनने वाले हैं उनके साथ चीज़ें शेयर करूंगा, पर बिलीव मी मुझसे शेयर नहीं करा जा सकता। अकॉर्डिंग टू लॉ हमारे यहाँ पे जो भी रेप विक्टिम होता है उसके बारे में सोशल मीडिया पे या कहीं भी पब्लिकली उसके बारे में बताया नहीं जाता है। ये देख के और दुख लग रहा है कि हमारे जो लाइक
जिसके साथ ये हुआ, उसका नेम भी सोशल मीडिया पे दिख रहे हैं, उसकी इमेजेस डाल रहे हैं सोशल मीडिया पे। अब कोई आस ना उम्मीद बचे हो जैसे, अब कोई आस ना उम्मीद बचे हो जैसे, तेरी फरियाद मगर मुझ में दबी हो जैसे, जागते जागते एक उम्र कटी हो जैसे, जागते जागते एक उम्र कटी हो जैसे, अब कोई आस ना उम्मीद बची हो जैसे। कैसे बिछड़ोगे वो मुझ में ही कहीं रहता है, उससे जब बच के गुजरता हूँ तो ये लगता है, वो नजर छुप के मुझे देख रही हो जैसे, नेम डाल रहे हैं, इमेजेस डाल रहे हैं, उसकी उसकी फोटोज सोशल मीडिया पे वायरल कर रहे हैं। अभी बरियल भी हो रहा था, जिस तरह से उनका क्रिमिनेशन हो रहा था, वो क्रिमिनेशन भी काफी सारी वेबसाइट ने शेयर कर दिए इमेजेस, विच इज एक्चुअली इलीगल। अब आप ये बताइए कि जब स्ट्रिक्ट ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट से कि आप एक इस टाइप के पीड़िता के इमेजेस, इसका नाम वायरल नहीं कर सकते आप सोशल मीडिया पर, प्लस आप सोशल किसी भी जगह पे प्लेटफॉर्म पे नाम या इमेजेस या कुछ भी ऐसा उसके बारे में नहीं बता सकते, बट स्टिल पीपल आर यूजिंग हर नेम। बट मैं एक एज अ सिटीजन मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा, मैं उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, बस मैं इतना ही बताऊंगा वो एक कोलकाता के हॉस्पिटल में डॉक्टर थी, दैट्स इट। वो अपने घर से निकली थी दुनिया को बचाने के लिए। डॉक्टर का काम होता है दुनिया को बचाना, डॉक्टर का काम होता है अपने पेशेंट की हेल्प करना, डॉक्टर का काम होता है
एक फ्रंटलाइन वर्कर की तरह खड़े रहना सबके लिए। आई नो, एंड मैं लाइक इसको 100% कर सकता हूँ कि वो फ्रंटलाइन वर्कर भी बनी होगी कोविड के टाइम पे, या कोविड के टाइम पे वो 100% एज अ फ्रंटलाइन वर्कर खड़ी होगी, और बिलीव मी उसने लोगों की जान बचाई होगी कैसे ना कैसे करके। बट लाइफ जो हम सोचते हैं वैसे होता नहीं है ना। उसने क्या सोचा था कि जब मैं एक 36 आवर्स की ड्यूटी करके आऊंगी मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। खैर, अब मैं इसे वाला बोलना नहीं चाहता, मैं इस पे यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इतना ज़्यादा सोशल मीडिया पे अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। यही सेम आवाज़ आज से 12 साल पहले भी उठी थी, और यही सेम आवाज़ आज भी उठी। बस अगर आपने आवाज़ उठाई है ना, आपने गवर्नमेंट तक अपनी आवाज़ उठा रहे हैं ना, प्लीज़ गवर्नमेंट तक आवाज़ उठाएं, और गवर्नमेंट को आपने गवर्नमेंट को वोट दिया है ताकि आप उनसे कह सके कि हमें एक स्ट्रॉन्ग लॉ दिया जाए फॉर द वुमेन सेफ्टी। आपकी बहनें, आपकी माँ, आपकी कजिन्स, आपकी वाइफ, आपकी बच्चियाँ बाहर निकलती हैं ताकि उनको सेफ्टी मिले ऐसे दरिंदों से। कोई अगर ऐसा काम करने की सोचे भी ना, उसकी रूह कांप जाएगी मेरे साथ क्या होगा। जब तक कोई ऐसे स्ट्रॉन्ग लॉ नहीं होगा, मैं यही कहना चाहूँगा, जब तक कोई ऐसे स्ट्रॉन्ग लॉ नहीं आएगा कि किसी की रूह कांप जाए वो करने से पहले, तब तक ये इस चीज का समाधान नहीं है। अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी धड़कन नहीं, जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी। कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने, इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, खुशियाँ चूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। हो अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी। धूप में जलते हुए तन को छाया पेड़ की मिल गई,
बच्चे की हंसी जैसे फुसलाने से फिर खिल गई। कुछ ऐसा ही अब महसूस दिल को हो रहा है, बरसों के पुराने जख्म पे मरहम लगा सा है। कुछ ऐसा रहम इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, खुशियाँ चूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। डोर से टूटी पतंग जैसी थी ये जिंदगानी मेरी, आज हूँ कल हो मेरा ना हो, हर दिन थी कहानी मेरी। एक बंधन नया पीछे से अब मुझको बुलाए, आने वाले कल की क्यों फिक्र मुझको सता जाए। एक ऐसी चुभन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, खुशियाँ चूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। खैर, ये मैंने अपने व्यू पॉइंट शेयर करे हैं आपके साथ, एंड आई बिलीव आप लोग, मैं आप लोगों को ज़्यादा नेगेटिविटी में नहीं धकेलना चाहता, मैं आपको ज़्यादा मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहता, बट मुझे लगा कि एज एन RJ, एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, एज अ ह्यूमन, आई शुड शेयर माई फीलिंग्स विद यू, एंड यू शुड ऑल्सो फील यस पुलकित, आप सही बोल रहे हैं, है ना, आपने भी जो आप फील कर रहे हैं वो हम भी फील कर रहे हैं। बट मैं लास्ट में सबसे यही कहना चाहूँगा कि ये एक बार हो चुका है पहले भी, और एक बार फिर अब भी हुआ है 12 साल बाद। ना जाने कितनी बार ऐसा होता रहा है, मुझे बताने की जरूरत नहीं, मैं उनके बाद मैं मेंशन नहीं करूँगा, आप न्यूज़ बड़ी बात ही जानते हैं। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आज सोशल मीडिया पे और जगह जगह पे इस विषय पे आवाज़ उठ रही है, तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, मेक श्योर आपकी आवाज़ गवर्नमेंट तक पहुँचे, आप इस रिगार्डिंग अपनी फीडबैक दें गवर्नमेंट को, ताकि ऐसे और ज़्यादा केसेस फ्यूचर में आए ही ना, आए ही ना,
और अपनी बच्चियों को प्लीज अपनी बच्चियों को ट्रेनिंग दे, सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दे बचने के लिए। आप उनको चाहे कराटे क्लास भेजें, जूडो भेजें, कुछ भी भेजें उन्हें, ताकि वो मेंटली स्ट्रांग है ही है, ताकि वो फिजिकली भी स्ट्रांग हो, ताकि अगर उनके साथ कोई छेड़ाखानी हो या स्ट्रीट पे कहीं यहाँ पे मिस हैपनिंग कुछ ऐसी होने लगे, ताकि वो अपना बचाव कर सके। यू नो लाइक दे कैन यूज देयर पावर्स ताकि वो किक कर सके जो उनके साथ ऐसा करने की कोशिश कर रहा हो। जस्ट यू नो लाइक अपने डिफेंस में वो एक किक कर सके, उनको पता हो कि अपना बचाव कैसे करना है, ऐसे लोगों से कैसे बचाव करना है। Yes, we really need to teach them self-defense. Please teach your child self-defense. Teach your child about good touch, bad touch. Please, बहुत important है, क्योंकि अगर हमारे बच्चों को नहीं पता लगेगा कि गुड टच और बैड टच क्या होता है, वो नहीं समझ पाएंगे कि सामने वाले की मंशा क्या है, ताकि उनको वो बता सके अपने टीचर से, अपने किसी भी ऐसे पेरेंट्स से, गार्डियन से, वो ताकि शेयर कर सके कि उनके साथ क्या हो रहा है। काफी मैंने आपको बताया, काफी मैंने नॉलेज दी, बस मैं यही कहना चाहूँगा, बी स्ट्रॉन्ग है ना, बी बोल्ड एंड बी अवेयर अबाउट द एनवायरनमेंट एंड कोशिश कीजिए अपना बचाव करने के लिए। आप लेडीज, आप जो सुन रही हैं, मैं आपको ये कहना चाहूँगा, आप लोगों को सेल्फ डिफेंस आना चाहिए, आप लोगों को अपना बचाव करना आना चाहिए। इस सिचुएशन में आपकी रक्षा करने, बिलीव मी, कोई नहीं आएगा। ये कलयुग है, यहाँ पे श्री कृष्ण भी नहीं आ सकते। कोई चेहरा मिटा के और आंख से हटा के चंद छींटे उड़ा के जो गया, छपाक से पहचान ले गया। एक चेहरा गिरा जैसे मोहरा गिरा, जैसे धूप को ग्रहण लग गया, छपाक से पहचान ले गया। ना चाहत कोई, ना कोई ऐसा वादा, ना चाहत कोई, ना कोई ऐसा वादा, हाथ में अंधेरा और आंख में इरादा। कोई चेहरा मिटा के और आंख से हटा के चंद छींटे उड़ा के जो गया, छपाक से पहचान ले गया। एक चेहरा गिरा जैसे मोहरा गिरा, जैसे धूप को ग्रहण लग गया, छपाक से पहचान ले गया। बिन आग के धुआं, बेमानी सा जुनून था बिन आग के धुआं, ना होश ना ख्याल सोच अंधा कुआं। कोई चेहरा मिटा के और आंख से हटा के चंद छींटे उड़ा के जो गया, छपाक से पहचान ले गया। एक चेहरा गिरा जैसे मोहरा गिरा, जैसे धूप को ग्रहण लग गया, छपाक से पहचान ले गया।
उलझ गया, कोई चेहरा मिटा के एक चेहरा गिरा, जैसे मोहरा गिरा, जैसे धूप को ग्रहण लग गया, छपाक से पहचान ले गया, छपाक से पहचान ले गया, पहचान ले गया, पहचान ले गया। तो आपको खुद ही अपना आप एक हथियार बनना है, ताकि आप जोर से वार करें। जो आपके साथ ऐसा करने की कोशिश करें वो हिल ना पाए। Learn self-defense as much as you can. I repeat, learn self-defense. तो चलिए, मैं ज्यादा आपका यहाँ पे समय नहीं नेगेटिव फील नहीं कराऊंगा, क्योंकि आप हर शनिवार मेरा शो सुनने आते हैं कुछ अच्छी बातें सुनने के लिए, कुछ अच्छे डिस्कशन के लिए, कुछ ऐसी नॉलेज के लिए। I'll make sure I'll give you that good knowledge and good suggestion about your life, about you. But I would suggest, please be safe as much as you can, and help yourself and be strong with your opinion, ताकि आपकी आवाज गवर्नमेंट तक पहुंचे। तो चलिए, आज इतना ही। नेक्स्ट अपने टॉपिक पे चलते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। अब थोड़ा सा चिल मोड हो जाते, थोड़ा सीरियस बातें बहुत होगी, काफी कुछ हमने डिस्कस कर चुके हैं। अब उसको आप याद रखिएगा एंड मेक श्योर आप इस टाइप थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाए। अब आप जो मंडे को त्योहार आ रहा है, दैट इज रक्षाबंधन, है ना। आप रक्षाबंधन के बारे में काफी एक्साइटमेंट होंगे एंड बहुत मजा आता है। एक त्योहार आ रहा है, एक त्योहार की शुरुआत हो रही है मंडे से। बिल्कुल, हमारे यहाँ पे त्योहार की शुरुआत हो जाती है मंडे से, दैट इज बेसिकली रक्षाबंधन से फेस्टिवल सीजन शुरू होता है हमारे यहाँ टिल दिवाली तक, दिवाली भाई दूज तक ये रहता है। देखा, मतलब दैट्स द ब्यूटी ऑफ आवर इंडिया कि यार बहुत सारे फेस्टिवल्स आते हैं। लड़कों के दिलों में तू आग लगा दे बेबी फायर, नकली से नखरे तू करे जब देखे हमें झूठी लायर। काला काला चश्मा जचता तेरे मुखड़े पे, जैसे काला दिल जचता है तेरे चिन पे। अपनी अदाओं से ज्यादा नहीं तो 10-12 लड़के तो मार ही देती होगी तू दिन में। तुझे जैसे 36 फिरते हैं मेरे वर्गी और न होनी वे, वर्गी और न होनी, वर्गी और न होनी। तू मुंडा बिल्कुल देसी है, मैं कटरी ना तो सोनी वे। मैं फेड अप हो गई हूँ मुंडिया, मैं फेड अप
काला 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 ओ मैनू काला चश्मा जचदा ए गोरे मुखड़े ते मैनू काला चश्मा जचदा ए गोरे मुखड़े ते जचदा ए गोरे मुखड़े ते सड़कों पे चले जब लड़कों के दिलों में तू आग लगा दे बेबी फायर नकली से न करे तू करे जब देखे हमें झूठी लायर मैनू काला चश्मा ओ मैनू काला काला चश्मा ए काला चश्मा ओ काला 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 चश्मा जचदा ए गोरे मुखड़े ते चश्मा जचदा ए गोरे मुखड़े ते काला चश्मा जचदा ए गोरे मुखड़े ते काला चश्मा जचदा ए गोरे मुखड़े ते हमारे यहाँ पे फिर एक रिवाज ही बन जाता है ताकि लोग एक दूसरे से मिले जुले, है ना। एंड ये जो फेस्टिवल है, ये ब्रदर सिस्टर का जो फेस्टिवल है, बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, बहुत ही ज़्यादा यूनिक है, क्योंकि और किसी कंट्री में नहीं मनाया जाता, सिर्फ इंडिया में मनाया जाता है। एंड बहुत ही पॉजिटिविटी से भरा हुआ त्यौहार है। यहाँ पे हम मिलते हैं, आपस में बातें करते हैं, खूब सारी गप्पे मारते हैं, खूब सारा खाना खाते हैं, बिल्कुल खाना खाते हैं, और अपने रिलेटिव से मिलते हैं, अपने काजिन से मिलते हैं, अपने लॉन्ग लॉस्ट बेस्ट फ्रेंड से भी कभी कभार बातें करते थे, जो कभी हमारी स्कूल में या कॉलेज में हमारे साथ बैठा करती थी, हमें राखी बांधती थी, उसको भी हम याद करते थे, क्योंकि हमारी वो मुँह बड़ी बहन भी थी, मुँह बड़ा भाई भी था। बिल्कुल ऐसे हम बातें करते थे। तो यार एक यादें ताज़ा हो जाती है। राखी पे आप सबको याद करते हैं, राखी है ही इतना स्पेशल यार। देखा जाए तो हर फेस्टिवल स्पेशल होता है, बट राखी एक ऐसा फेस्टिवल है जो आपको कहीं ना कहीं अपनों से जोड़ती है, अपनों के साथ मिलाती है, अपनों के साथ एक स्पेशल फील कराती है। अदरवाइज भगवान ने त्योहार बनाए क्यों है? हम ह्यूमंस के लिए ही तो बनाए हैं, ताकि हम लोग आपस में मिलते जुलते रहें। अदरवाइज हमारे पास कोई और रीजन नहीं है चीज़ों को सेलिब्रेट करने के लिए। क्यों हम मिले एक दूसरे से? हमारे पास कोई रीज़न नहीं है। हमारे पास एक रीज़न है कि हम एक दूसरे से मिलें, एक दूसरे से बातें करें, वो एक फेस्टिवल ही तो है। यही तो हमें एक दूसरे से जोड़ते हैं, यही तो हमें स्पेशल फील कराते हैं। बिल्कुल। और अगर मैं अपनी मेमोरी बताऊं आपको राखी से रिलेटेड, भाई साहब ओहो बहुत थी मतलब बहुत थी। आई हैव मैनी मेमोरीज। मैं तो शायद यहाँ पे डिस्कस ही करता रह गया, बट हाँ मेरी मेमोरी ये थी कि जब मैं बहुत छोटा था तब मेरी इतनी सारे सिस्टर्स थी, मतलब कजिन्स प्लस मेरी अपनी एंड मेरी नेबर्स की लड़कियाँ आती थी आसपास की, एंड मेरी मॉम की कुछ फ्रेंड्स की लड़कियाँ आती थी, मुझे राखियाँ बांधने आती थी। बिलीव मी, मैं एक तो सबका अटेंशन था घर में, एंड प्लस इसके बाद जो मेरे हाथों में राखियाँ बनती थी, ओहो, क्योंकि मेरे को आदत नहीं होती थी, मैं बंद के लिए रहना पसंद करता था और मैं हमेशा खुला डुल्ला रहता था। मतलब मेरे हाथ पे 1 राखी, 2 राखी, 3 राखी, 4 राखी, 5 राखी, 6 राखी, 7, 8, 9, 10, कहीं 11, 15 राखियाँ भी एक हाथ में बनी है। कहीं एक हाथ में जगह नहीं है तो दूसरे हाथ में बांध, चलो इस हाथ में बांध। यस, ये भी हालात हुए हैं। तो आसपास के इतने लोग आते थे और वही कह रहा हूँ ना, उस टाइम पे एक वो वाला टाइम था जब गेट टुगेदर हुआ करते थे। एक आज का टाइम जब हम एक दूसरे से मिलना भी पसंद नहीं करते,
चलो, एक राखी नामक का एक फेस्टिवल है जो हमको जोड़ता है, जो भाई बहन को जोड़ता है, जो अपने आसपास के रिलेटिव्स, कजिन सारे मिलके मनाते हैं। हम बहुत बिजी हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा। हमारे पास एक दूसरे के टाइम नहीं है, तो बस एक ही रीज़न है राखी, जो हमें एक दूसरे से जोड़ती है। राई बरेली में तू बीच बाजारी जब हुस्न दिखाने जाएगी, होश उड़ाने वाली शौक नजर के जो पेच लड़ाने जाएगी। राई बरेली में तू बीच बाजारी जब हुस्न दिखाने जाएगी, होश उड़ाने वाली शौक नजर के जो पेच लड़ाने जाएगी। अरे बहन के इतना जेवर गहना, तेज हवा से बच के रहना, गिर जाए तो फिर ना कहना झुमका गिरा ले। What झुमका? What झुमका? What झुमका? What झुमका? Pretty lady, pretty lady, pretty lady, come take my eyes off you, pretty lady, pretty lady, pretty lady. शक्ल से जितना नेक है तू, कसम से उतना फेक है तू, पड़ गया क्यों गले तुम छल्ले की तरह। हरे चिपक के सल्लो टेप जैसा लगा हुआ है, चेप जैसा ना किसी काम का ठल्ले की तरह। बस ढूंढ रहा है मौका, खुल के मारेगा चौका, बाई चांस किसी लड़की का जहाँ झुमका गिरा ले। मैं सारे काम काज करूं, तेरे हुस्न के ईगो का मसाज करूं, तेरा झुमका जो खोया गलती है तेरी, और थाने जाके एफआईआर में लॉन्च करूं। जानती है कि मैं तुझे पे तेरा हूं, तू ये जानती है, तेरी आत्मा को मिलती ही शांति है। मुझे ऐसे काम पे लगा के बस ढूंढता रहूं मैं तेरा झुमका। अरे बहन के इतना जेवर गहना, तेज हवा से बच के रहना, गिर जाए तो फिर ना कहना झुमका गिरा रे। झुमका गिरा, झुमका गिरा, What झुमका? What झुमका? What झुमका? झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा, झुमका गिरा, झुमका गिरा, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा रे। What झुमका? राखी चाहे होली, दिवाली, सारे फेस्टिवल हमें एक दूसरे से जोड़ते हैं। हमारे पास यही एक वे है अपनी स्ट्रेसफुल लाइफ से निकलने का। आपसे हर कोई दुखी है आज के ज़माने में, कोई सुखी नहीं है। देखिए, दुखी का मतलब बहुत बड़ा हो सकता है। मैं तो दुखी का जो मतलब बेसिकली अगर मैं इसको एक इजी वे में समझाना चाहूँ, हम जो इंसान है ना, ज़्यादातर नेगेटिव जल्दी हो जाते हैं। दुख और सुख हमारे साथ चलता ही रहता है, पर हमारे पास इतना ज़्यादा दुख होता है कि हमारे पास सुख की हमें समझ नहीं आती। तो जब वो दुख जब होते हैं ना, जब कहते हैं ना दुख बांटने से ख़त्म हो जाता है,
जब हम दुख बांटते हैं ना, तो हमारी कोई सुनने वाला होता है, हमारे लिए कोई बैठ के हमको ही सुने और हमारे लिए वे आउट बताए, हमारे लिए रास्ता दिखाए, वो सबसे बड़ा इंसान होता है मेरी लाइफ में। तो शायद अगर किसी के मन में कोई ऐसी बात होती है, कुछ अगर दुख होता है उसके मन में, तो वो अपना जो दुख है वो एक दूसरे को ऐसे शेयर करते हैं। That's how we talk, that's how we share our thoughts. एक हो गए हम और तुम, तो उड़ गई नींदे रे। एक हो गए हम और तुम, तो उड़ गई नींदे रे, और खन की पायल मस्ती में तो कंगन। ये पहली बार मिले, तुम पे ये दम निकले, तुम पे ये जवानी धीरे धीरे मांगम मचले रे। हम्मा 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 हम्मा। मुझे डर इस बात का है बस कि कहीं ना ये रात निकल जाए, मेरी इतनी भी पास दुआ मत कहीं मेरे हाथों से न बात निकल जाए। बोलूंगा सच में जो दे तू इजाजत, सबर भी अब करने लगा बगावत, सुल्फे है जालिम और आंखें है आफत, लगता है होने वाली है कयामत। मत तड़पाए से तू न करना इंसाफी, जो गलती करने वाला हूँ मैं उसके लिए पहले से ही मांगता हूँ माफी। चांदनी जैसा ये बदन जन्म मिला तुमको, मन में सोचा था जैसा रूप तेरा आया नजर हमको। सितम खुली खुली सनम गोरी गोरी बाहें करती रही हो, अभी तुमने जो गले लगाया तो खो ही गए हम। एक हो गए हम और तुम, हम्मा हम्मा हम्मा, तो उड़ गए नींदे रे। हम्मा with each other basically festivals में। अदरवाइज हमारे पास इतना टाइम है एक दूसरे को कॉल करने का, मैसेज अब तो खैर मैसेजेस का भी अब बहुत वो कम हो गया। इवन आई डोंट चेक माई मैसेज एट ऑल, आई फील लाइक यार आई एम बिजी, आई विल टॉक टू यू लेटर, आई कांट पिक योर कॉल, सॉरी। बस यही जिंदगी है, और इसी जिंदगी के भाग दौड़ में हम कहीं ना कहीं अपने आप को खो रहे हैं। तो वो जो खोने से बचाने के लिए फेस्टिवल है, मुझे लगता है। तो चलिए फिर चलते हैं, एंड आई होप आपको मेरी ये बातें, बहुत सारी गप्पे अच्छी लगी होंगी, है ना। मुझे भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है। एंड अगर मैंने कोई सीरियस बात करी है तो गाइज माफ़ कीजिएगा, मैं ज़्यादा इस टाइप के टॉपिक कभी लाता नहीं हूँ, बट ये टॉपिक बहुत चल रहा था कोलकाता वाला, एंड मुझे लाना ज़रूरी था, आपको समझाना ज़रूरी था, बिकॉज आप भी कहीं ना कहीं सुन रहे हैं, आप भी नेगेटिव फील हो रहे हैं। बट हाँ, मेक श्योर आप अपने आसपास लोगों को जागरूक करें, है ना, अवेयरनेस फैलाएं, बहुत ज़रूरी है। प्लस आप
अब फेस्टिवल है, आप उसका एंजॉय कीजिए, लुत्फ उठाइए, है ना। तो फिर चला जाए, मिलते हैं नेक्स्ट वीक। मैं हमेशा ये बोलता हूँ, जाते जाते ध्यान रखना और दुआ में याद रखना। बाय एंड टेक केयर। तेरे लिए ही तो सिग्नल तोड़ ताड़ के आया दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड छोड़ छाड़ के। तेरे लिए ही तो सिग्नल तोड़ ताड़ के आया दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड छोड़ छाड़ के। तेरी अखियाँ इशारा मुझे बहुत लगे, तू समझ लो हमारा हमारी बहुत लगे। और उसके बाद देखा के अपनी पॉकेट मनी बचा के आया, तेरे लिए पैसे तोड़ ताड़ के। घर वालों को भी मायका है बोल बाल के आया दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड छोड़ छाड़ के। तेरे लिए ही तो सिग्नल तोड़ ताड़ के आया दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड छोड़ छाड़ के। तेरी गली में भी आना स्टार्ट कर दिया, एक तेरे नाम अपना हार्ट कर दिया। करने लगा आँख मटका तो आज बन गया पक्का। आज अभी मैंने तेरा भाई काट कर दिया, तेरी सारी हरकतें मैं तो नोट करूँ, तुझे तारे गले जाके मैं रिपोर्ट करूँ। ना कर ऐसे फाइट पर मूड करूँ मैं लाइट, तुझे सीन में दिखा के फिल्म गोल मार के। तेरा ही लिखाया मैंने वेडिंग कार्ड पे, आया दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड छोड़ छाड़ के। तेरे लिए ही तो सिग्नल तोड़ ताड़ के आया दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड छोड़ छाड़ के। ओके बाय। ये तो इश्क है देखो बदतमीज हो गया, बिना बात के ही मुझ पे ये फ्रीज हो गया। उसकी सवारी किसी करना चाहिए यारी, वैष्णो तेरे लिए मेरा इंक्रीज हो गया। मुझे तेरे लगे मुझे मेरी नाइट लगे, मुझे तेरा तेरे संग बाइट लगे। तुझसे भी ज्यादा सोना कोई हैंडसम बंदा होना, लेके जाएगा सोने में तोल ताल के। तेरे लिए आज गड्डी में तो मोड़ मार के आया दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड छोड़ छाड़ के। मेरे लिए सिग्नल तोड़ ताड़ के आया दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड छोड़ ताड़ के। घर वालों को भी मायका है बोल बाल के आया दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड छोड़ छाड़ के। तेरे लिए ही तो सिग्नल तोड़ ताड़ के आया दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड छोड़ छाड़ के। look, what the grace, तेनू ही करा मैं chase, what the knock, what the name, चिट्टी रातों पे ये bed, what the smile, what the style, लुट्टी नींदों की ये vibe, कभी soft, कभी rude, killer तेरा attitude। ले भी डॉक्टर आ जा फिर जरा। नैरो सलवार सूट रेड मुंडिया, कराची दी कमान जैथ रेड मुंडिया। नैरो सलवार सूट रेड मुंडिया,
जदों भी जट्टी अत बन वेख वेख मुंडियां दी जान निकले निकले जदों भी जट्टी अत बन के लगे कटरीना तू भी गेम सोहणीए किड्डा वड्डा पालिया है बेम सोहणीए लगे कटरीना तू भी गेम सोहणीए किड्डा वड्डा पालिया है बेम सोहणीए नी अपने मूंहों मियां मिठू बनी जावे आखे बड़े महंगे मेरे सूट आउंदे आ नी जिन्ने विच बल्लीए तू सारी सजदी ओने च तां मित्रां दे बूट आउंदे जिन्ने विच बल्लीए तू सारी सजदी ओने च तां मित्रां दे बूट आउंदे आ जिन्ने विच बल्लीए तू सारी सजदी ओने च तां मित्रां दे बूट आउंदे आ जिन्ने विच बल्लीए तू जावे सरदार नी जिथों भी लंघदी हुंदी ऐ सिफत फैशनां दे ढंग दी पट्टी सरदार ने जावे सरदार नी जिथों भी लंघदी हुंदी ऐ सिफत फैशनां दे ढंग दी मिर्जे में मजनू बना के छड्डते फिरदे सी जेड़े हिक्का तड़ के वेख 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 मुंडियां दी जान निकले निकले जदों भी जट्टी अत बन ला वेख वेख मुंडियां दी जान निकले निकले जदों भी जट्टी अत बन के तू की जाने कुछ मिंटर एंड बल्लीए नी असी सब कीता ए नी एंड बल्लीए तू की जाने कुछ मिंटर एंड बल्लीए नी असी सब कीता ए नी एंड बल्लीए यारा दस बैग करे बोलो दुनिया सानू शुरू तो ही ਵੱਜਦੇ सलूट आउंदे आ नी जिन्ने विच बल्लीए तू सारी सजदी ओने च तां मित्रां दे बूट आउंदे ले सुण जिन्ने विच बल्लीए तू सारी सजदी ओने च तां मित्रां दे बूट आउंदे जिन्ने विच बल्लीए तू सारी सजदी ओने च तां मित्रां दे बूट आउंदे आ जिन्ने विच बल्लीए तू गल तेनू दस्सां वे मैं 1.25 लाख दी बैस बैस आखदी ना मैं नी थकदी बड़ी छेती आई लैन ते गल तेनू दस्सां वे मैं 1.25 लाख दी बैस बैस आखदी ना मैं नी थकदी नाम नवी साह च परोए फिरदी चिंदू हुंदे जिवें गानी च परोए मणके वेख वेख हाय वेख 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 मुंडियां दी जान निकले निकले जदों भी जट्टी चुप कर जा ਕੰਨ ਤੇ ਮਾਰੂ वेख वेख मुंडियां दी जान निकले निकले जदों भी जट्टी अत बन के ਆ ਬੰਦ ਕਰੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਊਂਡ ना हुण की हो गया तेनू ਆਕੜਾ ਨਾ ਲੱਸ ਕੇ